तदे यथा विदे स्वाहा ओम अस्मेन्द्रो मदिष्वा ग्रामं कृण्वीत सानसिं वज्रं तरिष्णं रत्नमप्युजिते स्वाहा ओम धन्वात्मो जाग्रे विरलायन्त्यो परिश्रवा हिमन्तं शुष्ममा भरास्वर्विदां स्वाहा ओम इन्द्राय विषणं मदं भवत्स्व विश्वदर्शदा सहस्रयामा पृथ्वीविदक्षिणा स्वाहा ओम अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवीयो मधुमत्तमा सहस्रं याहि पृथिवीकनिप्रदा स्वाहा ओम भवत्स्वदेव विजये इन्दुदारा विरोजसा आकर्षणमनमस्तोमनं सदा स्वाहा ओम भवत्स्वप्रद इन्द्रमदाय भवृदो त्वं देवातोमिताय कम्भो स्वाहा ओम आनन्ददात इन्द्रो पुराणादावतारे दृष्टिद्यावरित्यवसर्विदा स्वाहा ओम सोमपुराण ओर्णाभ्यो भारमिधावते अग्रेवादोपमानकरिकृदा स्वाहा ओम देवेनोऽतिवाजनं करिक्रीडन्तमत्यम् अभिविदृष्टसमयसंसरान् स्वाहा ओम दर्जिकलशाभिमीडयत्रेण वादयो पुनानुवाचं जनैर्नशिष्यदा स्वाहा ओम पदे हर्यतो हरिरते योरान्तेन या अभ्यंशोत्रोद्रव्यवैर्यतः स्वाहा ओम या भवच देवोर्मधुधारा अधिरक्तः देवन् पवित्रं वरेशेषदा स्वाहा। उपनिषद के ऋषि ने एक संदर्भ दिया है और संदर्भ देते हुए ये कहा है कि आत्मा अकेला था। वह अकेला था और अकेला होने के कारण से वह भयभीत हुआ, उसका मन नहीं लगा और उसने ये विचार किया कि मैं एक से दो हो जाऊं, क्योंकि व्यक्ति रात्रि में कहीं चला जा रहा हो और मार्ग में चलते हुए उसे कहीं से कोई आहट सुनाई दे, कुछ आवाज़ सुनाई दे, कोई डरावनी आकृति दिखाई दे और वह किसी को पुकारे कि कोई है, और यदि कहीं से आवाज़ ये आ जाए कि ठहरो मैं आता हूँ, तो वह व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है। अर्थात जब दूसरा उसके पास होता है तो दूसरे के पास होने के बाद व्यक्ति को अपने बल में वृद्धि की अनुभूति होती है। उसको लगता है कि कोई मेरे साथ है, कोई बड़ा है जो मुझे सहयोग देगा। वेद ने यही बात कही, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और कहा सखायम कृणवामहे। अभी हम जो मंत्र पाठ कर रहे थे, मंत्र था, वाक्य है सखायम कृणवामहे। देखिए, एक वचन में वाक्य नहीं है, द्विवचन का भी प्रयोग नहीं है, बहुवचन में बात है। अर्थात वेद का जो संदेश है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, केवल उस तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य मात्र के लिए है, और बढ़कर के कहें तो प्राणी मात्र के लिए है। कहा कि हम क्या करें, हमें एक काम करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? सखायम, मित्र, कृणवामहि बना ले, सखा बना ले। अब सखा क्या है? सामान्यतः हम समझते हैं कि सखा जिसको भी हम मित्र कह दें, फ्रेंड्स सर्किल बना लें, वो सब सखा हैं, किंतु नहीं। सखा का अर्थ है समानम ख्याति, ये शांते सखाय है। जिनकी ख्याति, जिनका यश, जिनका अपयश, जिनका मान और सम्मान समान हो, अर्थात वह स्थिति आ जाए कि कै का सम्मान हो और ख अपने आप को गौरवान्वित समझने लगे। ख का अपमान हो रहा हो और घड़ों पानी कै पर पड़ रहा हो, कै को लगने लगा कि मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, तो समझ लीजिए वो कै और ख सखा है। और यदि कै का सम्मान हो रहा है और ख के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगे कि देखो बार बार इसी का सम्मान होता है, यहाँ भी इसी का सम्मान हो रहा है, हम तो दोनों मित्र हैं, दोनों साथी हैं, कम से कम इस बार तो ये चाहिए था कि ये मेरा नाम सुझा देता कि इसको सम्मानित कर लो, और इसने वो नहीं किया, बार बार सारे सम्मान अपने आप लिए चला जाता है। तो समझ लीजिए ऊपर से कितने ही हंसी हंस रहा हो है, वो अंदर से रो रहा है, अंदर से दुखी हो रहा है। तो सखा वो है जो दूसरे के मान और अपमान को अपना मान और अपमान मान लेता है, दूसरे के सुख को अपना सुख और दूसरे के दुख को अपना दुख मान लेता है। स्वयं कितने ही अभाव में हो,
स्वयं कितने कष्ट हों, किंतु यदि मित्र के पास कुछ प्रसन्नता के क्षण हैं तो उस प्रसन्नता का वो सहभागी बनता है, उसका हिस्सेदार बनना चाहता है। तो इसलिए हम मित्र बनाएं। पर मित्र कौन से होने चाहिए? सामान्यतः होता है कि कॉलेज के दिनों में, गुरुकुल में पढ़ते हुए, विद्यालयों में हमारे बड़े मित्र बनते हैं, और थोड़े दिनों के बाद हम ये कहने लगते हैं कि ये कैसा मित्र है, मेरा बड़ा फास्ट फ्रेंड है, बड़ा घनिष्ठ मित्र है, बहुत निकट का मित्र है। किंतु वो जो निकट के मित्र होते हैं उनकी निकटता कितनी होती है? कॉलेज से निकले, हॉस्टल छूट गया, महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले तो चिट्ठी एक आध लिखी जाती थी, और साल 2 साल के बाद पता नहीं चलता था कहाँ चला गया। 50 साल हो गए, कोई पता नहीं है। अब टेलीफोन का युग है, अब तो चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में संपर्क हो सकता है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो तो, किंतु नहीं, वर्षों तक हमें पता नहीं लगता। तो मित्र किसको बनाएं? बड़ा सोच समझ करके मित्र बनाएं। और मंत्र में कुछ बातें कहीं, न पापासो मनामहे नारायो स न जल्हवै यदिन्द्रम वृषणम सचा सुते सखायम कृणवामहे। मित्र हम किसको बना लें? कहा कि न पापास है मनामहे, जो पापी हैं उनको मित्र न बनाएं। अर्थात कौन है? जो अधर्मात्मा है। पापी का अर्थ जो धर्म का आचरण नहीं कर रहा, जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे को कष्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, इससे कोई बात नहीं है, किंतु उसका जो दायित्व है, उसका जो कर्तव्य है, वो अपने उस कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर रहा, जो उसे करना चाहिए था उसे नहीं करता। तो कहा कि वो क्या है? वो पापी है। तो ऐसे जो पाप कर्मा हैं, उन पाप कर्माओं को हम अपना मित्र न बनाएं। जो ड्यूटीफुल है, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत व्यक्ति है, वो जीवन के किसी क्षेत्र में भी जाए वो सचेत रहेगा, वो अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। परिचित के लिए करना हो, अपरिचित के लिए करना हो, उसे काम करना है। सामने फाइल आई है तो निपटारा होना है, और फाइल सामने आई, उठा करके नीचे रख दी, ऊपर से फिर दूसरी आई नीचे रख दी, और सेवक ने आकर के कहा कुछ कान में, धीरे से लो, नीचे की फाइल ऊपर आ गई। ऐसे व्यक्ति को आप जीवन में मित्र बना लेंगे तो जब जीवन में संकट के क्षण आएंगे उस समय फिर वो दाएं बाएं देख रहा होगा। इसलिए कर्तव्य परायण व्यक्ति को हम मित्र बनाएं। और दूसरी बात कही नारायास है, और दूसरे हम किनको मित्र बनाएं? वो ये भी देखें कि थोड़ा सा बराबरी का हो। यदि हम ये सोचते हो कि बस मित्र से मतलब है, कोई मित्र हो जाए, वो हमारे समकक्ष नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है, उसका सामाजिक स्तर हमारे जैसा नहीं है, उसका आर्थिक स्तर हमारे जैसा नहीं है, तो मित्रता अधिक दिन नहीं चल सकती। संस्कृत की एक पंक्ति है, गजानाम पंकमग्नानाम गजा एव धुरंधरा। हाथी यदि कीचड़ में फंस जाए तो उसे कौन निकालेगा? सैकड़ों कुत्ते आ जाएं तो निकाल देंगे, हजारों खरगोश आ जाएं क्या निकाल देंगे? 2 हाथी आ जाएं बस वही निकाल लेंगे, एक आगे से लगेगा, एक पीछे से लगेगा, उठा के बाहर निकाल देंगे। तो मित्रता यदि बराबर वालों से होती है, अपनी समकक्षता देख करके मित्रता होती है, तो वो मित्रता टिकाऊ होती है। दूसरी बात, धन तो बहुत है किंतु उसकी देने की प्रवृत्ति नहीं है, उसके साथ भी मित्रता नहीं चलेगी। यदि उसकी देने की प्रवृत्ति है, देने की प्रवृत्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि वो आपको देता रहे, उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि जो कष्ट में है, जो दुख में है, उस दुखी को देख करके उसके दुख दूर करने के लिए जो प्रयत्नशील बना रहता है, वो आपके दुख से भी दुखी होगा। और यदि किसी अनजान के दुख से दुखी नहीं है तो आपके दुख से दुखी नहीं होगा। भौतिक संबंधों में देखिए, हमारे निकट होते हैं, मित्र होते हैं, बिछोह हो जाता है, परिवार में होता है, हमारा दुख व्यक्त करना कितनी देर को है?
हम शोक व्यक्त करने के लिए कितनी देर को जाते हैं? एक बार जाते हैं, कोई बहुत चले गए, शांति सभा के दिन दोबारा चले गए, और उसके बाद उसकी क्या अवस्था है दुख की, उसका फिर पता सता नहीं लेते। फिर तो वो जाने, उसका काम जाने। तो इसलिए कैसे मित्र हो? जिनका देने का स्वभाव हो। जिसका देने का स्वभाव है वो केवल धन नहीं, वो करुणा भी बांटेगा। आपके दुख को जब वो हिस्सेदार बनेगा तो क्या हो जाएगा? आपका दुख बट जाएगा। उसने तो आपको स्नेह दिया, और स्नेह देने से क्या होता है? जो दुख है वो बट जाता है। किसी व्यक्ति पर कितना ही बड़ा मुसीबत आई हो, कितना ही दुख हो, और आपका एक परिचित टेलीफोन कर ले, आपका अपरिचित टेलीफोन करे, 2-4 बार पूछता रहे, महीने 2-4 महीने पूछता रहे, आपकी उसके साथ सहानुभूति हो जाएगी। क्यों? स्नेही जनों में दुख बट जाता है। यद्यपि ओटता वही है, भोगता वही है जिस पर आया है, पर बार बार सहानुभूति व्यक्त करने से आपको अपना दुख हल्का लगने लगता है। मरता जिसके घर का है वो अकेला भोगता है, उठाता है, किंतु लोग आकर के बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। 4 आए, 2 चले गए, 2 आए, 3 चले गए। परिणाम क्या होता है? वो धीरे धीरे उस दुख को भूलने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ बांटना भी जानता हो, स्नेह को देना जानता हो, करुणा को देना जानता हो। और कैसा हो व्यक्ति? रा का अर्थ यज्ञ भी है, अरायास है। जो अयज्ञशील है उनके साथ मित्रता नहीं चल सकती। अयज्ञशील का तात्पर्य क्या है? अब यज्ञ बहुत व्यापक है, इतना व्यापक है, आधि दैविक दृष्टि से इस यज्ञ को हम समझ सकते हैं, आधि भौतिक दृष्टि से समझ सकते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से समझ सकते हैं। जब हम इसे आधि दैविक दृष्टि से समझेंगे तो फिर ये इस यज्ञशाला से बाहर निकल करके समझ रहे होंगे, आध्यात्मिक रूप से समझ रहे होंगे तो फिर इस यज्ञशाला से बिल्कुल बाहर उठ गए होंगे। सारी चीजें दूसरी होती चली जाएंगी और सब सिंबल होते चले जाएंगे, सिंबॉलिक होते चले जाएंगे। तो जो अयज्ञशील है उनके साथ भी मित्रता नहीं चल सकती। जिनका यज्ञ करने का स्वभाव है उनके साथ मित्रता चलने वाली है। और मित्रता किनके साथ चलने वाली है? न जल हवा, जो कैसे हैं? जिनमें कोई चेतना ही नहीं है, जो अनग्नि है, बुझी हुई राख की तरह से हैं। किसी समय देखिए प्रातः काल तब बुझे हुए हैं, कोई जीवन में उत्साह नहीं। जिसके जीवन में कोई उत्साह नहीं है, जिसके जीवन में कोई उमंग नहीं है, उल्लास नहीं है, चेतना नहीं है, उसके साथ मित्रता करके आपका कोई भला नहीं होना। भला होगा उसके साथ जिसके अंदर कहीं ना कहीं जीवंतता है, जीवट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम मित्रता करें। और कहा कि हम कैसे करें? यद बिन्विंद्र वृषणम सचा सुते, जिसका दूसरों को भरने का स्वभाव है, दूसरों को तृप्त करने का स्वभाव है, दूसरों की तृप्ति में जो अपनी तृप्ति सोचते हैं, जो दूसरों की तृप्ति में अपनी तृप्ति देख रहे हैं, उनके पास संसार में कहीं अभाव नहीं है। किसी को देख लीजिएगा, जो बांटने वाला है, हजारों रुपए यज्ञ में लगाने वाला, चिकित्सालय चलाने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, कोई व्यक्ति इन धार्मिक कार्यों से तो विपन्न नहीं हुआ। विपन्न हुआ होगा तो अपने व्यवसाय को न देखने से हुआ होगा, विपन्न हुआ होगा तो किसी धोखेबाज पर अति विश्वास करने से विपन्न हुआ होगा, या और किसी कारण से होगा, किंतु इन सत्कर्मों के करते हुए किसी को विपन्नता नहीं आती, अपितु समृद्धि बढ़ती है। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा किसान गुरुकुल के लिए जमीन दे देता है, 4 बीघे जमीन गुरुकुल को दे दी, गुरुकुल शुरू हो गया। 2 साल पीछे देखते पैदावार इतनी अधिक होने लगी कि उसने 5-7 साल में फिर उतनी ही खरीद ली, 5-7 साल में फिर उतनी ही खरीद ली। और वो व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक, धन संपदा के मालिक, किंतु जब मकान की दीवारों की मुंडेर गिरने लगती है
तो मरम्मत नहीं करवा पाता है। तो ये कहा वेद ने कि हम इनके साथ मित्रता करें तो उसका परिणाम क्या होगा, हम भरपूर रहेंगे, हम भी आनंदित रहेंगे, हम तृप्त रहेंगे। और जब हम तृप्त होंगे, रस से सराबोर होंगे, तो जीवन का जो आनंद होगा वो एक अलग आनंद होगा। उस आनंद को लेने के लिए हम अपने मित्रों का दायरा इस प्रकार का बनाएं। ये बहुत संक्षेप में मैंने इस मंत्र के कुछ भाव व्यक्त किए। अब स्थान परिवर्तन कर लें।